लड़ना चाहिए के लिए मैं गई 370 के बाद अब कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं भी IIT मिले हैं कश्मीर में, खासकर मुसलमानों के वोट भी मिलेंगे। नमस्कार आप सभी को अमित की ओर से, और आप देख रहे हैं जम्मू 18। जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं और पिछले 10 साल के बाद जो है आर्टिकल 370 के बाद ये पहला इलेक्शन है। और आज हमारे साथ स्वीटी कौल जी हैं, उनसे बात करेंगे। ये बीजेपी की एक नेता है, उनसे बात करेंगे इसी इलेक्शन के ऊपर। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। जैसे कि आपको पता है कि असेंबली इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, पिछले 10 सालों से जो है जम्मू कश्मीर में लोग इंतजार कर रहे थे, तो किस तरह से बात? मैं 1999 से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। हमको जो तब थे चमनलाल गुप्ता जी और हीरालाल चत्ता जी और चंद्रमोहन जी, उन्होंने हमको ज्वाइन करवाया था, भारतीय जनता पार्टी से। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। हमारा कार्यकाल भी तब से चल ही रहा है, आज तक अभी भी जारी रहेगा। पहले भी आपने काफ़ी सारे इलेक्शन जो हैं वो देखे हैं, और इस बार जो है आर्टिकल 370 के बाद जो इलेक्शन होने जा रहा है, कितना अंतर भारतीय जनता पार्टी? अंतर तो सबसे बड़ा अंतर तो आप देख ही रहे हैं कि पहले के और आज के मुकाबले में काफ़ी अंतर है। पहले इलेक्शन जो मैंने पहली बार असेंबली का इलेक्शन अनंतनाग शांगस से किया था 2008 में। आपको पता है 2008 में कश्मीर में क्या हालत, अनंतनाग शांगस से मैंने इलेक्शन लड़ा है। तो तब क्या था कि वहाँ पे वो चिटी सिंहपुरा में भी हुआ था वो मसक्कर जो हुआ था। तो उस साइड से तो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था उस समय। तो पार्टी ने मेरे से पूछा कि आप उधर से लड़ना चाहेंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ। लेकिन आप देखिए तब इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम नहीं था। ये आज की बात नहीं है। आज तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, चाहे ये बोलते हैं, पहले बोलते थे कि वही भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम नहीं है या किस तरह की पार्टी है, शायद सिर्फ हिंदुओं की है। लेकिन आज आप वो बात नहीं देखो। जैसे मोदी जी की बात हो रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, सबका साथ। तो इस इलेक्शन में आप देख रहे हो कि 2024 में जो इलेक्शन असेंबली के हो रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कैंडिडेट आपको मुस्लिम भी दिख रहे हैं, और कश्मीर से उनको मैंडेट मिला है। कश्मीर से उनको मैंडेट मिला है। तो हमें तब मिला था 2008 में, और 2008 में सिक्योरिटी तो बाद में मिली थी हमें। आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने अपना नॉमिनेशन जब फाइल करने में गई थी, मैं विदाउट सिक्योरिटी गई थी। और उस हालात में मेरे साथ कैंडिडेट थे, 10-12 कैंडिडेट थे, सारे मेल थे, और मैं अकेली महिला थी, लेडी अकेली थी। तो मैंने बहुत ही दिलेरी के साथ, पता नहीं क्या जुनून था मेरे में, काफ़ी जुनून था मेरे में। तो मैं अकेले इलेक्शन लड़ने के लिए मैं गई। जुनून था, ये था कि मैं अपने वतन में जा रही हूँ। तो जुनून लेके मैं चली गई। आपको यकीन नहीं आएगा, जितने भी गांव थे, उस गांव, एक गांव में मैंने रैली की, एक गांव में घर घर में गई हूँ। तो जो चिट्ठी सिंहपुरा जहाँ पे वो मसकर हुआ था, वहाँ में गई, और वहाँ लोग निकले बीच में, सब जैसे गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा में भी गई, और वहाँ पे जितने भी थे सब मेरे आसपास वहाँ आ गए। आप मेरे पास है वो वहाँ की सब कुछ है मेरे पास। वो मुझे लगता है कि आज जितने हैं उससे ज्यादा मेरे लोग वहाँ जमा। जब मैं एक जगह गई, वहाँ था प्रीति भटपुरा था, तो आप यकीन नहीं करोगे कि मैं ही गायब हो गई उनमें। सिक्योरिटी रहेगी इधर की धरी, मैं गायब हो गई। इतने लोग निकले, इतनी महिलाएं निकली, तो मैं पता नहीं बिना खौफ के लड़े जा रही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे साथ मुसलमान थे वहाँ, मैं बैठी वहाँ, उनका साथ भी भरपूर मिल रहा था। मुसलमान 300 लोग थे, मतलब 300 लोग मेरे वर्कर थे जो मेरे लिए काम करते थे, जो जाते थे, जो रिपोर्ट्स मुझे लाते थे कि इस गांव में जाना है, कैसे करना है। एक गांव को छोड़ के वो मुझे वर्करों ने जाने नहीं दिया वहाँ, वरना मैं चली जाती, मैं वहाँ भी जा रही थी। लेकिन एक गाँव उन्होंने बोला कि आप वहाँ मत जाओ। मैं जाती थी गाड़ी में, तो सामने से लोग मुझे रोकते थे, अपना बताओ, आपका मैनिफेस्टो क्या है, क्या एजेंडा क्या है आपका, आप क्या कर रहे हो, आप तो मोदी जी के साथ हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मोदी जी के साथ हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी है ये। तो कहते हैं मोदी जी तो हमारे साथ नहीं है, मुसलमानों के साथ नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं है, आप मेरा पोस्टर देख लो। पोस्टर में एक साइड शहनवाज जी थे, एक साइड मुख्तार
नकवी जी थे, तो मैंने कहा वो देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद जी थे। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो कि मुस्लिम नहीं है? आप मेरे पे विश्वास करो, हमारी पार्टी पे विश्वास करो। अब जब आप देख रहे हो 2008 के बाद आज आप देखिए हालत बिल्कुल 370 के बाद आप बोल रहे हैं ना, 370 के बाद आप देख रहे हो कि चेंज कितनी है, कितनी चेंज आई है। काफी चेंज है। और एक्सेप्ट कर लिया है कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 370 या 35 उठने से हमारा भला ही हुआ है, कुछ बुरा नहीं हुआ। खास करके जम्मू के लोग, जम्मू के डोरों की बात करें, उन्हें मैंने देखा है कि कुछ लोग अभी भी कुछ कहते हैं कि हमें कुछ चेंज नहीं मिला है आर्टिकल 370 के बाद। जम्मू के लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं वैसे आज जो ये 2024 के इलेक्शन में असेंबली में मैं ये मुद्दा रखना चाहती हूँ कि जो जम्मू के लोग हैं, जम्मू में टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। जम्मू में भी प्रोग्रेस जितनी कश्मीर में प्रोग्रेस हुई है, जम्मू में भी IIT मिले हैं, एम्स मिले हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ भी हुई है, यहाँ भी हाईवेज हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है। लेकिन इससे ज़्यादा जैसे टूरिज्म का मैं कहती हूँ, टूरिज्म का जहाँ मंदिर है, मंदिरों का शहर कहते हैं इसको, तो उस हिसाब से अट्रैक्शन होना चाहिए कि टूरिस्ट यहाँ भी आए। बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ भी हुआ है, कम नहीं है। हॉस्पिटल्स भी बने हैं, IITs भी बने हैं, एम्स भी बना है, IIM भी बना है, हाईवेज भी बने हैं। तो ऐसा है कि IT का भी यहाँ भी पब्लिक सेक्टर में भी हुआ है। बाकी जैसे बिजनेस में बच्चे जाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वो भी हुई है। अब थोड़ा सा धीरे धीरे ही होता है। तो वो मैं वो मुद्दे भी रखना चाहती हूँ कि अब जो ये असेंबली का, तभी मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर हमारे भारतीय जनता पार्टी को साथ दीजिए ताकि जम्मू की डेवलपमेंट भी हो। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कोलिशन में PDP के साथ सरकार बनाई थी, तो आपको क्या लगता है इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार सरकार में आएगी? सरकार में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कोशिश की है, डेवलपमेंट की है। आप कश्मीर में देखिए काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये तो लोगों के ऊपर है, अब वो वोट दे। हालांकि जितना प्रोग्रेस होना था कश्मीर में, खासकर कश्मीर में प्रोग्रेस तो हुआ है। हमें कश्मीर के वोट, यहाँ के वोट तो मिलते ही हैं, हमारे हिंदुओं के वोट तो मिलते हैं। इस बार मुझे लगता है कि हमारे कश्मीरी मुसलमानों के वोट भी मिलेंगे। क्यों? हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद है। जिस तरह से सामने आकर वो NC के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, महबूबा जी के खिलाफ बोलते हैं, तो लगता है कि शायद इस बार उनके समझ में आ गया है कि हमारी भलाई किस में है। पत्थर मारने में नहीं है, पढ़ाई में है, बिजनेस में है, या जो टूरिज्म यहाँ डेवलप हुआ है उसमें है, या जो हमारा जैसे हार्टिकल्चर में हुआ है, IT में हुआ है, टूरिज्म में हुआ है, सब चीज़ में हुआ है, हाईवेज बने हैं, सब कुछ बना है। तो बच्चे जो बिखर गए थे, गुमराह हो गए थे, वो उनके हाथ में, मतलब उनके हाथ में लैपटॉप आ गया, सचमुच लैपटॉप आ गया। तो इस मुद्दे को यूथ जो है वो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मोदी जी को बड़ा पसंद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वुमेन, जो महिलाएं ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि महिलाओं का उन्होंने काफ़ी, जो महिलाओं के साथ होता था, मतलब पिछड़े हुए थे। मतलब महिलाएं, बिल्कुल कश्मीर की महिलाएं जो थी उनको आगे नहीं आने दिया जाता था। लेकिन आजकल कश्मीर की महिलाएं कहाँ पहुंच गई है, आपको पता है। हर सेक्टर में है, चाहे IT सेक्टर हो, चाहे इसमें टूरिज्म में हो, चाहे पढ़ाई में हो, IAS निकल रहे हैं, KS निकल रहे हैं, हर चीज में है, कश्मीर से निकल रहे हैं, क्योंकि अब वो आतंकवाद से हट गए हैं। तो ये असर पड़ा है 370 के बाद। बिल्कुल ये है, इतनी डेवलपमेंट तो है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हमारा मुस्लिम भाई भी, हमारी मुस्लिम बहन भी, हमारी मुस्लिम बेटी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। आज के यूथ का है मसला, ये है कि बेरोजगारी जो है उस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि यूथ को चाहे वो बिजनेस करना चाहे उसमें लगाना है। इसी वजह से होगा, क्योंकि अगर हम वहाँ पे इंडस्ट्रीज हमारी खुलेंगी तो यूथ को रोजगार मिलेगा।
IT हब्स खुलेंगे तो यूथ को रोज़गार मिलेगा। तो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम यूथ के लिए ये ना नौकरी, जॉब्स वो मिलनी चाहिए। तो हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी यूथ के लिए। हमें अगर इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है असेंबली इलेक्शन में, तो पहली प्रायोरिटी हमारी होगी यूथ के लिए सही काम पे लगाना। क्योंकि मैम नेशनल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे राज किया हुआ है, उसके बाद कांग्रेस ने भी, और इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, लेकिन बड़े सारे जो है मैंडेट अभी बड़े लोगों को नहीं मिला है, तो अभी भी उनमें सस्पेंस बना हुआ है। क्या डर है मोदी जी का उनके अंदर? डर तो है ही क्योंकि अभी ये घुसे हुए हैं बिलों में, बिल्कुल बिलों में घुसे हुए हैं। क्योंकि इन्होंने जो पंख फैलाए थे, अपनी रोटी इनकी बनती थी आतंकवाद के ऊपर। अभी ये डर तो है इनको, क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म हुआ जा रहा है कि इनका जो इन्होंने जो साम्राज्य खड़ा किया था अपना, वो साम्राज्य खत्म हो गया। अब जोर नहीं है उसमें। ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मैनिफेस्टो भी अपना दिया है, जिसमें लिखा गया है कि खास करके हरि पर्वत का नाम चेंज करेगी, या शंकराचार्य जो पुराना हिस्टोरिकल है, जिसकी हिस्ट्री है कश्मीर के साथ जुड़ी हुई, उसका नाम चेंज करेंगे। ये तो सबको पता है, क्या आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये ऐसी चीजें हैं जो बदल नहीं सकती है। क्योंकि कश्मीर का नाम उन्हीं से, शंकराचार्य से मिला, हरि चाहे वो कुछ भी लिख दे। कभी लिखते हैं 370 हटा अब फिर वापस लाएंगे, कभी लिखते 35 वापस लाएंगे। तो आप भी पढ़े लिखे हैं, तो आपको पता है कौन सी चीजें होती है, कौन सी चीजें नहीं होती है। तो ये लोगों को वर्गलाने के लिए कुछ भी कहेंगे, वोट बैंक के लिए, वोट बैंक की राजनीति जो है उसके लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई किसी का नाम नहीं बदल सकता। खासकर जो धार्मिक संस्थाएं हैं, इनका नाम बदलना तो नामुमकिन है। ये तो वैसे लोगों को क्यों वर्गला रहे हैं, क्यों फिर से बेवकूफ़ बना रहे हैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका बात करने के लिए और आपने समय दिया। ये थे कश्मीरी नेता भी हैं, बड़ी देर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, और बेसिकली ये कश्मीर से हैं। इन्होंने पूरा एक्सपीरियंस बताया अपना, कब से ये जुड़ी हुई हैं, और आज जो है सबसे ज़्यादा लोग कश्मीर पे की खास करके जो मुस्लिम नेता हैं वो भी लोग पसंद कर रहे हैं मोदी जी को। तो आप देखिए। नमस्कार।